हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली 21 ऑफ दिसंबर और 22 ऑफ दिसंबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स हैं उनको। और इसी तरीके से देखिए, हम आपके लिए डेली एक करंट अफेयर्स का शो लेके आते हैं, तो आप इन वीडियोस को तो देखा ही करें। अपार्ट फ्रॉम इट, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से भी रिलेटेड वीडियोज लगातार बेसिस पर मिलती रहेंगी। जैसा भी हमने हाल ही में कल से ही 21 से 30 दिसंबर तक मिशन एसबीआई पीओ के तहत एक सीरीज स्टार्ट की है, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें अगर आप बैंकिंग के एस्पायरेंट है तो। इसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के डिस्कशन को। तो आप इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को साइड बाय साइड नोट डाउन करते चले। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है, यूएस प्रेसिडेंट प्रेजेंट्स लेजियन ऑफ मेरिट अवार्ड टू पीएम मोदी फॉर एलिवेटिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो इंडिया और यूएस के बीच में जिस तरीके से पिछले काफी टाइम से जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप या पार्टनरशिप इंप्रूव हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए यूएस प्रेसिडेंट ने जो है लेजियन ऑफ मेरिट का अवार्ड जो है वो पीएम मोदी को कन्फर किया है। तो इस पर बात कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। So, US President Donald Trump presented the prestigious Legion of Merit Award to PM नरेंद्र मोदी for his leadership in elevating US-India strategic partnership, जैसे मैंने आपको बताया, and emergence of India as a global power। और भारत जिस तरीके से ग्लोबल पावर के तौर पे उभरा है और जिस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है पिछले कुछ टाइम से इंप्रूव हुए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो ये अवार्ड है पीएम मोदी को दिया गया है। और इसे रिसीव कौन करेंगे इस अवार्ड को? जो इंडिया के एम्बेसडर है टू द यूएस, तरनजीत सिंह संधू, उन्होंने इस अवार्ड को एक्सेप्ट किया है ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है रॉबर्ट ओब्रायन से एट द व्हाइट हाउस। ठीक है, इसके अलावा भी देखिए जो ये अवार्ड है ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर एट प्रेजेंट स्कॉट मॉरिसन उनको दिया गया है। फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर रहे शिंजो आबे को भी दिया गया है। द अवार्ड्स वर रिसीव्ड बाय द रिस्पेक्टिव एम्बेसडर्स इन वाशिंगटन डीसी। जैसे भारत के जो एम्बेसडर है टू द यूएस तरनजीत सिंह संधू, उन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया। आप उसके यहाँ पे विजुअल्स देख सकते हैं। तो ये अवार्ड जो है लेजियन ऑफ मेरिट का अवार्ड पीएम मोदी को दिया गया है और बेसिकली भारत और यूएस के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इंप्रूव करने के लिए और जिस तरीके से भारत ग्लोबल पावर के तौर पे उभरा है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये अवार्ड पीएम मोदी को दिया गया। ठीक है, आगे अगर बात करें तो पीएम मोदी लॉन्च करेंगे सेहत, ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए 26 ऑफ दिसंबर को। ठीक है, आपको पता ही है कि पहले जम्मू एंड कश्मीर एक पूरा जब राज्य हुआ करता था तो इसे दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया था, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो सारी अब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में भी एप्लीकेबल है। तो उसी तहत जो आयुष्मान भारत स्कीम है वो भी देखिए काफी सारे लोगों को तो कवर करता है इस स्कीम, लेकिन फिर भी जो बचे हुए लोग हैं उसके लिए जो है ये स्कीम लॉन्च की जा रही है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जिसका नाम है सेहत। इसे पीएम मोदी 26 ऑफ दिसंबर को लॉन्च करेंगे टू कवर द रिमेनिंग 1 करोड़ पॉपुलेशन विच वाज नॉट कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। तो आयुष्मान भारत स्कीम में जो लोग कवर नहीं हुए थे, अराउंड 1 करोड़ पॉपुलेशन के लिए ये स्कीम लॉन्च की जा रही है। अगर बात करें आयुष्मान भारत जो पीएम जन आरोग्य योजना है, उसके अंदर देखिए आपको 5 लाख तक का हेल्थ कवर मिल जाता है। जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स है वहां पे जाके आप इलाज करा सकते हैं, आपको 5 लाख तक का जो है वहां पे एक बेनिफिट मिल जाता है। तो जैसे मैंने बताया जो लोग इसमें कवर नहीं हुए थे, अराउंड 1 करोड़ पॉपुलेशन, उनके लिए अब ये इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की जा रही है। एंड विद द लॉन्च ऑफ सेहत स्कीम J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर विल बी अमंग द फर्स्ट इन द कंट्री टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी वहां पे सभी लोगों को कोई ना कोई हेल्थ कवरेज का बेनिफिट मिलेगा, जिन्हें आयुष्मान स्कीम के तहत मिल गया, नहीं तो अब ये सेहत स्कीम के थ्रू, मतलब वहां सभी जितने भी सिटीजन रहते हैं उन सभी को जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वहां पे उन्हें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो फायदा है वो मिल जाएगा। और इसीलिए जो है प्रोग्राम्स जगह जगह पे ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं अक्रॉस द यूटी रजिस्ट्रेशन के लिए, और अब तक 16 लाख लोगों ने इसके लिए रजिस्टर भी कर दिया है इस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का बेनिफिट उठाने के लिए, और बाकी के रजिस्ट्रेशन भी अंडर वे हैं। ठीक है, अब तक लेकिन 16 लाख लोगों ने इसके लिए रजिस्टर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो सेंटर ने देखिए कमेटी बहुत जल्द फॉर्म करने जा रहा है, सेंटर फॉर सुभाष चंद्र बोस 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। तो 125वीं बर्थ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करने के लिए, कोमेमोरेट करने के लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है, एक हाई लेवल कमेटी का। ठीक है, और बेसिकली वो कमेटी डिसाइड करेगी ऑन द एक्टिविटीज फॉर अ 1 ईयर लॉन्ग कोमेमोरेशन स्टार्टिंग 23 जनवरी 2020। मतलब 1 साल लंबा जो है जगह जगह पे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, इवेंट्स, बेसिकली इनके कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए। ठीक है, और इस कमेटी को हेड कौन करेंगे? खुद होम मिनिस्टर अमित शाह
and the commemoration is being held as a tribute and as a mark of gratitude for the contribution Netaji made to the India's freedom struggle। जो contribution रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में, उनको एक तरीके से ट्रिब्यूट देने के लिए एक साल तक जो है ये 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जाएगी, और इसीलिए जो है एक हाई लेवल कमेटी सेटअप या कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है, जिसे हेड कौन करेंगे, खुद अमित शाह। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने देखिए 4 इंडिजिनियस स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया है इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2021 एडिशन है जो कि हरियाणा में होना है, उसमें 4 इंडिजिनियस स्पोर्ट्स को भी इंक्लूड किया गया है। और वो स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं, वो है गटका, कलारी पयाटू, थांगटा और मलखम। ठीक है, तो ये 4 इंडिजिनियस स्पोर्ट्स है जिन्हें अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इंक्लूड किया गया। आप इनका नाम नोट डाउन कर लें। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर एट प्रेजेंट मिस्टर किरण रिजिजू, उन्होंने कहा दैट इंडिया हैज अ रिच हेरिटेज ऑफ इंडिजिनियस स्पोर्ट्स एंड इट इज अ प्रायोरिटी फॉर द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री टू प्रिजर्व, प्रमोट एंड पॉपुलराइज दीज गेम्स। ओबियसली बात है, देखिए जब आप इस तरीके के इवेंट्स में इनको, इन गेम्स को, इन स्पोर्ट्स को इंक्लूड करोगे तभी देखिए ये पॉपुलराइज भी होंगे और प्रमोट भी होंगे। जहां तक देखिए कलारी प्याटू की बात है तो देखिए इसका ओरिजिन केरला से है, वहाँ के लोग ज़्यादातर इसको परफॉर्म करते हैं। जबकि गटका जो है ये पंजाब में परफॉर्म किया जाता है, और थांगटा जो है वो एक मणिपुरी मार्शल आर्ट है। और आपने मलखम का नाम तो सुना ही होगा, वो तो देखिए ओवरऑल इंडिया में ही बहुत फेमस है, खासकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये 4 इंडिजीनियस स्पोर्ट्स है जिन्हें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर इंक्लूड किया गया है, जो कि इस साल 2021 में हरियाणा में शेड्यूल्ड है, जो कि होने हैं। ठीक है, आप यहाँ पे चारों ही वो स्पोर्ट्स देख सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से खेले जाते हैं। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है, अनफॉर्चुनेटली वेटरन कांग्रेस लीडर रहे मोतीलाल वोरा, उनकी कल डेथ हो गई एट द एज ऑफ 93। ठीक है, उनका काफी बड़ा देखिए एक करियर रहा है पॉलिटिक्स के अंदर, तो इस पर बात कर लेते हैं। वेटरन कांग्रेस लीडर मोतीलाल वोरा पास्ड अवे एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल इन न्यू दिल्ली। उनके जैसे मैंने बताया 93 ईयर्स के थे। वो मध्य प्रदेश असेंबली के अंदर 6 बार चुने गए थे, और 2 बार वो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। इसके अलावा राज्यसभा में भी वो 4 बार उन्होंने रिप्रेजेंट किया है राज्यसभा को भी, और 1 बार लोकसभा को। इसके अलावा वो गवर्नर रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर, और इसके साथ साथ सिविल एविएशन। मैंने जैसे बताया उनका एक बहुत बड़ा करियर रहा है पॉलिटिक्स के अंदर, तो आप देख ही सकते हैं 6 बार एज अ मध्य प्रदेश असेंबली के अंदर वो चुने गए थे, और 2 बार चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं स्टेट के। इसके अलावा 4 बार राज्यसभा के मेंबर, 1 बार लोकसभा के, और बाकी गवर्नर भी उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे उनका देख सकते हैं राज्यसभा में उनके विजुअल्स को, क्लियर है। तो उनकी अनफॉर्चुनेटली कल डेथ होगी, तो इसे आप जरूर नोट डाउन कर लें। और ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ठीक है, एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं पीछे जो हमने इससे पहले करंट अफेयर्स को आपके साथ डिस्कस किया। मैंने आपको बताया 4 इंडिजीनियस स्पोर्ट्स जिन्हें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 2021 के एडिशन में इंक्लूड किया गया। आप उन चारों स्पोर्ट्स का नाम लिख लें, और इस बार जो है 2021 में इसे हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। फिर मैंने आपको बताया 125th बर्थ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करने के लिए, कोमेमोरेट करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी की एक हाई लेवल कमेटी सेटअप की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है, जिसे खुद होम मिनिस्टर अमित शाह जो है हेड करेंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर के लिए पर्टिकुलरली इसे लॉन्च किया जा रहा है। खुद 26 दिसंबर को पीएम मोदी से लॉन्च करेंगे। और जो भी लोग जो है जो आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जो कवर्ड नहीं थे, तो उन्हें जो है इस स्कीम का फायदा मिल जाएगा। तो अराउंड 1 करोड़ पॉपुलेशन को इसके अंदर कवर किया जाएगा। और आखिरी में मैंने आपको बताया लेजेंड ऑफ मेरिट का अवार्ड जो पीएम मोदी को दिया गया है बाय यूएस प्रेसिडेंट फॉर बेसिकली एलिवेटिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन यूएस एंड इंडिया। ठीक है, तो इसे भी आप जरूर नोट डाउन कर लें। और इसके अलावा किन्हें किन्हें मिला है ये अवार्ड। तो ये थे आज के हमारे अपडेट्स। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, हमने कल से यानी 21 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक जो मिशन एसबीआई पीओ के 10 डेज की सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो आप उसे जरूर देखें। ठीक है, उन वीडियोस को अगर आप बैंकिंग का ये एग्जाम देने जा रहे हैं 31 दिसंबर से जो एसबीआई पीओ का प्री का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा भी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो कि है takshilalearning.com, जहाँ पे अभी क्रिसमस ऑफर चल रहा है, न्यू ईयर ऑफर चल रहा है। तो आपको काफ़ी अच्छे जो है बैंकिंग एसएससी का कोर्स मिल जाएगा, 6 मंथ्स 1 ईयर ड्यूरेशन, जितने टाइम के लिए भी आप चाहते हैं, जिसमें आपको पूरा कोर्स तो रिकॉर्डेड मिलेगा। इसके अलावा लाइव क्लासेस जो हम वीकली कंडक्ट करते हैं, डेली लाइव करंट अफेयर्स का शो उसमें रहता है। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर, ई बुक्स आपको प्रैक्टिस करने की मिलेगी। इसके अलावा 1-to-1 आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जहाँ पे आप सिर्फ होंगे और फैकल्टीज होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करें। और आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।